बात कर रहे हैं अब राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक शेल्स और यूकैरियोटिक शेल्स दोनों में ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक शेल्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और जो राइबोसोम्स हैं इनकी डिस्कवरी एमिली पैलेट के द्वारा की गई, जॉर्ज एमिल पैलेट के द्वारा की गई, इसीलिए इन्हें पैलेट ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। और हार्वर्ड डेंस ने टर्म इन्हें दिया राइबोसोम। याद रखिएगा, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? जॉर्ज एमिल पैलेट के द्वारा, इसीलिए इन्हें पैलेट ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। और जो टर्म राइबोसोम है वो हार्वर्ड डेंटिस के द्वारा दिया गया। अब प्रोकैरियोटिक में ये 70S टाइप के होते हैं और जो यूकैरियोटिक शेल्स हैं इनमें ये 80S टाइप के होते हैं और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। अब इनमें दो सब यूनिट पाई जाती हैं। जो 70S हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स हैं, इनमें दो सब यूनिट पाई जाती हैं। एक लार्ज यूनिट जिसको लार्ज यूनिट कहा जाता है एक को, और दूसरे को कहा जाता है स्मॉल यूनिट। 70S में भी लार्ज और स्मॉल यूनिट पाई जाती हैं और 80S में भी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट पाई जाती हैं, जिनमें प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 80S अगर राइबोसोम्स बनता है तो जो स्मॉल यूनिट होती है यहाँ पर 30S ना होकर 40S की होती है। कितने? 40S। और जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60S की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लार्ज है 60 और स्मॉल है 40, तो यहाँ 100S नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो लार्ज सब यूनिट है उससे उसका जो कुछ पॉइंट है, जो कुछ भाग है, और जो स्मॉल सब यूनिट है 40S, उसका कुछ भाग एक दूसरे से दबा हुआ होता है, एक दूसरे को कवर करे हुए होता है, इसीलिए ये 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।